5 a.m. Club. Own your mornings. Elevate your life. By Robin Sharma. View 1. सुबह को अपनाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। सुबह के 6 या 6:30 का समय है। आपका अलार्म जोर से बजता है। आप उसे स्नूज पर दबाकर फिर सो जाते हैं। 10 मिनट बाद वो फिर बज उठता है। आप फिर वही हरकत दोहराते हैं। इस बार कान पर तकिया चढ़ाकर, करवट बदलकर, बस थोड़ी देर और कहकर फिर सो जाते हैं। तीसरी बार में तो उठना ही पड़ता है, अनमने भाव से खींचते हुए, नींद में बोझल। पर काम पर जाने का समय हो चला है। आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और एक और दिन का सामना करने निकल पड़ते हैं। कुछ पहचाना सा लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, ये है एक आम इंसान की आम सी कहानी, हर घर की कहानी। पर क्या आप सारा जीवन यूं आम इंसान बनकर गुजार देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाकर एक अनूठी लोकप्रियता हासिल की है। किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। इस किताब की अब तक 1.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और दुनिया भर में लोग इससे प्रेरणा पाकर सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस किताब में। हमारे दिमाग के पास एक सीमित बैंडविड्थ यानी कुछ भी सोख लेने की क्षमता होती है। अगर हम दिन भर अपने दिमाग को सोशल मीडिया, आसपास के लोगों की बातें, टीवी, रेडियो आदि से पूरी तरह भर लेते हैं ना, तो शाम ढलने तक हमारे दिमाग की वो सीमित क्षमता पूरी हो जाती है। इस हद तक कि अभी पूरा दिन गुजरा भी नहीं होता और हम मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं और फिर किसी और बात या काम की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये सब तब होता है जब हमारी दिनचर्या 6, 7 या उसके भी बाद शुरू होती है। वहीं अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारे पास पूरे 1 घंटे का अतिरिक्त समय होता है जब हम इन सब बातों में ध्यान न लगाकर उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इस 1 घंटे की वजह से हम दिन भर इतना काम कर लेते हैं जो किसी और सूरत में हमारे लिए करना संभव नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं द 5 AM क्लब। बंदूक बहुत हिंसक हो सकती है। गले का फंदा पुरानी बात हो गई और चाकू से कलाई काटना बहुत तकलीफदेह होगा। अब सवाल ये उठता है कि और कौन सा तरीका बचता है एक खूबसूरत जीवन को एक झटके में और बिल्कुल सटीक अंदाज में समाप्त कर देने का? कोई ऐसा तरीका जिससे गंदगी कम हो पर असर तगड़ा दिखे। बात हो रही है एक महिला उद्यमी की जो अपनी सफलता और नेतृत्व के लिए पूरे समाज में जानी जाती थी। केवल 1 साल पहले तक हालात इसके बिल्कुल उलट थे। बहुत आशावान, वो जहां जाती थी उनका सत्कार किया जाता था। लोगों के मन में उनके लिए प्रेम और सम्मान दोनों हुआ करते थे। आखिर क्यों ना हो? 38 साल की उम्र में ही उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। कॉलेज के कमरे में बैठकर देखे गए सपने को सार्थक करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पूरी मेहनत से शुरू की गई एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी को सफल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। वो अपने ही लोगों से धोखा खाकर अपनी ही कंपनी से हाथ धोने वाली थी। उनके पैरों के नीचे से कोई यूं जमीन खींच लेगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जिस बिजनेस को खड़ा करने में उन्होंने अपना आधा जीवन लगा दिया था, उसे छोड़कर अब वो अपने लिए नौकरी ढूंढने की कगार पर आ गई थी। ये सब उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह था। वो बाहर से कठोर चाहे दिखती हों, उनके भीतर एक कोमल और प्यार करने वाला दिल धड़कता था। ऐसे में उन्हें लगता था मानो ये धोखा खुद उनकी जिंदगी ने उन्हें दिया हो। वो इससे कहीं बेहतर के लायक थी। एक पल को उन्होंने सोचा कि नींद की गोली की पूरी शीशी खा लें और हमेशा नींद की गोद में सो जाएं। इस तरह से उन्हें अपने इस दर्द से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तभी उनकी नजर अपनी मेज पर रखी एक टिकट पर पड़ी जो उनकी मां ने दिया था। ये टिकट किसी लाइफ कोच द्वारा आयोजित एक ऐसे सम्मेलन का था जहां जीवन को बेहतर बनाने के टिप्स दिए जाते थे। वो अक्सर इस तरह के नाटकीय सम्मेलनों का मजाक उड़ाया करती थी, साथ ही उन लोगों का भी जिन्हें यहाँ जाने की जरूरत महसूस होती है। उन्हें लगता था कि ऐसी जगहों पर वही सब दोहराया जाता है जो हम पहले से जानते हैं। पर इस टिकट को देखकर वो सोच में पड़ गईं। उनके सामने बहुत सारे विकल्प तो थे नहीं,
या तो वो इस सम्मेलन में जाकर अपने लिए कोई बहुत बड़ा सबक सिखाती या लौटकर अपनी जान दे देती। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। महान बनने का दर्शन शास्त्र, भाग 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी बातचीत का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। अब तक आपने सुनी एक मेहनती महिला उद्यमी की कहानी और कैसे वो अपने जीवन का एक आखिरी चांस लेने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता को सुनने का निश्चय करती हैं। आइए सुनते हैं इस किताब के सारांश में आगे की कहानी। तो वो बहुत ही कमाल के वक्ता थे। उनके शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। पूरा जीवन बेहतरीन काम करने के बाद अब वो अपने 80वें साल में पूरी दुनिया में एक अनूठे प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते थे। उनके भाषण सुनकर लोग जोश और उम्मीद से भर जाते थे और अपने पीछे विरासत के रूप में केवल सफलता और इंसानियत छोड़ जाने के सपने देखा करते थे। इनका काम औरों से बहुत निराला था, इसीलिए इनके संदेश बेहद आम लोगों को भी खास तरह का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपने कौशल से खिलवाड़ करने में नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा वो हजारों बार कह चुके थे। आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। आपको अपने सारे सपने साकार करने हैं और फिर कुछ और सपने देखने हैं। जहां लोग जूतों, कपड़ों और गहनों में निवेश करते हैं, आपको अपने आप में और अपनी लगातार बेहतरी में निवेश करना है। आपके अंदर पूरे विश्व को जीतने की शक्ति है। जरूरत है तो उस शक्ति को पहचानने की, उसे काम में लाने की। संसार के सभी महान स्त्री और पुरुषों ने सदा दिया है, लिया कभी नहीं। इस तरह के ओजपूर्ण शब्दों से वो लगातार लोगों को बेहतर जीवन जीने और निरंतर सफल होने में मदद करते रहते थे। साथ ही उनका कहना था कि जब आप अपने लिए ऐसा जीवन बना रहे हों जो सफलता, सुख और समृद्धि से भरा हो, तो अपने पीछे छोड़ जाने के लिए सिर्फ धनराशि ही काफी नहीं, बल्कि अपने काम और उससे कमाया यश भी होना चाहिए। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी है और तभी आप देवदूतों की तरह ऊपर उठकर अपने ईश्वर की शरण में पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही मंत्र मुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने 2 पल रुककर एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में कष्ट हो रहा हो। उनके मुंह से एक अजीब भारी सी आवाज आने लगी। फिर उन्होंने अपने जूतों की तरफ देखा जो कि चमचमा रहे थे। सबसे आगे की पंक्ति में बैठे दर्शकों को उनके खूबसूरत लेकिन वीरान से चेहरे पर आंसू की एक बूंद नजर आई। वो एक टक नीचे देखे जा रहे थे। अचानक वो लड़खड़ा से गए। इस बीच सामने बैठे सभी दर्शकों के चेहरे पर तनाव के कई भाव आए गए। तभी उस वक्ता ने अपना माइक नीचे रखा और अपने बाएं हाथ से पैंट की जेब में करीने से तह लगा रुमाल निकाला। उस रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और फिर दोबारा बोलना आरंभ किया। आप में से हर एक कुछ खास काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप सब अपने भीतर भव्यता की एक ऐसी ज्योति लेकर जीते हैं जो सामान्य रहने के लिए नहीं बनी है। आप में से किसी को भी साधारण रूप से जीने की जरूरत नहीं है। उनकी कही ये बातें कई मासूम चेहरों पर उम्मीद की किरण बनकर दौड़ गईं और उन्होंने अपनी ऊर्जापूर्ण बात एक बार फिर शुरू की। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूं कि आप सब असाधारण लोग कई बार हीन भावना का शिकार होकर जीवन से निराश हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर के सारे डर सिर्फ झूठ हैं और आपके संदेह किसी चोर की तरह आपकी योग्यता और कौशल को लगातार चुरा रहे हैं। ये सुनकर कई लोगों ने समर्थन में अपनी गर्दन हिलाई और कुछ लोगों ने जोश में आकर तालियां भी बजाईं। और इस तरह से उनका मन मोह लेने वाला ये भाषण चलता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं आप सबको समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे पता है आप सब किसी न किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, शायद हम सभी। कई बार हमें लगता है कि ये जीवन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता। आखिर कब तक हमें अपने ही बनाए इस जीवन से लड़ना होगा। हमने ऐसे दिन बिताने की कामना तो नहीं की थी। थका देने वाली इस दिनचर्या से आप सभी परेशान हो गए होंगे। यहाँ मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि हम में से कई लोग 30 बरस की उम्र में ही मर जाते हैं।
बस हमें दफनाया 80 की उम्र में जाता है। इसलिए मैं आप सबके मन को पढ़ पा रहा हूँ, आपको समझ पा रहा हूँ, और मेरा यकीन कीजिए कि आपके दिन पलटने वाले हैं। एक जादू होने वाला है, बहुत निराला, बहुत खास, बहुत दिलचस्प। मंत्रमुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने आगे क्या कहा, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। टू बी कंटिन्यूड। महान बनने का दर्शन शास्त्र, भाग